तो इस तरह से अगर आप बेस्ट मिट्टी बनाते हैं और अगर आप अपना पौधा में डालते हैं, इस तरह से फर्टिलाइज़र को भी तैयार करते हैं, तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, ग्रोथ विकास बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए फ्रेंड मैं बताती हूँ कि अगर गमले में कड़ी पत्ता लगाए हैं, तो समर में इसे हम कैसे रिपोर्टिंग करें और इसे हम कौन-सा खाद डालें, कैसे इसे पिंचिंग करें, कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स प्राप्त करें। तो आज यहाँ पर मैं सारी जानकारी दूँगी, कौन-सा मैं खाद देती हूँ, कैसे रिपोर्टिंग करती हूँ, सारा प्रोसेस आप लोग के सामने है। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और एक प्लांट और भी दिखाऊँगी जो आपको गुड़ाई करने के बाद उसमें कौन-सा खाद डालती हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा पॉट में भी मेरा बहुत ज़्यादा लीव्स आया हुआ है। तो फ्रेंड इन सब बातों को आज जानकारी मिलेगी आप लोगों को और वीडियो पर अगर नया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में आज पूरी जानकारी मिलेगी। हम खाद कौन डालते हैं इसके बारे में भी आप लोग को डालकर बताऊँगी कि मैं इसमें खाद क्या डालती हूँ। तो कड़ी पत्ता एक समर का प्लांट है। समर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बट विंटर में इसे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो अब समर आ गया है, समर में इसे तैयार करने की समय है। अगर अभी कड़ी पत्ता में एक काम करते हैं तो आपका लीव्स बहुत ज़्यादा आएगा, इससे बहुत ज़्यादा आप लीव्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हर्बल प्लांट है। हर्बल प्लांट जैसे सौंदर्य से लेके कॉस्मेटिक आपका आयुर्वेदिक जैसे कुकिंग से लेकर सारा चीज़ में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला ये प्लांट है। अगर आपका बाल झड़ रहा है या चेहरा पे झुर्री हो गया है या आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। कड़ी पत्ते के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसलिए हमें कड़ी पत्ता घर में बहुत लगाना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो कड़ी पत्तों को हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देती हूँ कि कैसे हार्वेस्टिंग करती है। तो फ्रेंड देखिए मैं यहाँ हार्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन कैसे की, इसके बारे में दिखा रही हूँ कि मैं कैसे की हूँ। तो जो भी लीव्स आप हार्वेस्ट करें, नीचे की ओर से करें, ऊपर की ओर से हार्वेस्ट कभी नहीं करें। लेकिन ऊपर जो करना होता है वो पिंच होता है। कड़ी पत्ता को पिंचिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप प्रूनिंग पिंचिंग कर रहे हैं तो कटिंग भी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। तो आप कटिंग भी अभी लगा सकते हैं इजीली ग्रो करने के लिए। मेरा जितना प्लांट यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा सभी प्लांट कटिंग से तैयार किया हुआ है और बहुत अच्छा तरह से चलता रहता है। जैसे इतना लंबा देख रहे हैं, मैं कटिंग इसको बड़ा लगाई थी, इसलिए इसे इतना ज़्यादा ब्रांचेस भी है और कटिंग बहुत सुंदर से चल भी जाती है। तो फ्रेंड कटिंग लगाना है, कड़ी पत्ता की रिपोर्टिंग करना है या कौन-सा खाद डालना है, तो चलिए मैं इसके बारे में अब शेयर करती हूँ। यहाँ मेरा एक गमला मैं ली हूँ, जो रिपोर्टिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ और इसको 10 इंच का पॉट है, इसमें खरपतवाई भी डाल दी हूँ और जो मेरा प्लांट को रिपोर्टिंग करना है, वो प्लांट मेरा 5 इंच का पॉट में लगा हुआ है, जो ए प्लांट है। तो इससे मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो पहले मैं इसे गमले से निकाल कर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि इसे कैसे रिपोर्टिंग कर सकती हूँ। तो गमला अगर प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो, आपको बड़ा गमला लेना 10 इंच से कम के आप नहीं लीजिए, नहीं तो बार-बार रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड मैं इसमें कटिंग लगाई थी इसलिए छोटा पॉट में लगाई थी। अब मेरा कटिंग बहुत आसानी से चल गया है। अब इसमें रिपोर्टिंग करने का समय भी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। जो भी मिट्टी बनाएँगे उसके साथ आप लोग को भी शेयर करूँगी कि कौन-सा मिट्टी इसमें हम डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। तो गमला को पहले रिपोर्टिंग करने के लिए गमला एक लें। गमला ले लेने के बाद आप जो प्लांट है उस प्लांट को आप निकाल लें। तो मैं निकाली हूँ यहाँ, जो भी रूट वगैरह है इसको मैं काट कर हटा दी हूँ और थोड़ा बहुत जड़ रहने भी दी हूँ। तो इसमें मिट्टी फिल करने के बाद मैं देखिए पहले इसको सेंटर पर बिठाएँ और बिठा कर देखें कि मेरा प्लांट एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। एडजस्ट करिए इस तरह से और रूट वगैरह आप काट दें। ज़्यादा मिट्टी झाड़ मैं तो आधा से बेसी मिट्टी झाड़ दी हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी झाड़ सकते हैं। एक मेरा कड़ी पत्ता इकर बगल से उगाया था, इसको भी मुझे लगानी है। तो आप सेंटर पर पहले बैठा लें। बिठाने के बाद आप इसमें जो भी मैं खाद डाली हूँ वो आप लोग को बताऊँगी कि मैं इसमें खाद क्या डाल रही हूँ। अगर आपका ऊँच-नीच, ऊपर-नीचे नज़र आ रहा है तो उसको भी ठीक आप कर लें। तो यहाँ मैं मिट्टी है
और मिट्टी के साथ मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ। यहाँ चाय पत्ती इसलिए डाल रही हूँ, डीएपी है थोड़ा-सा, चाय गोबर की खाद है, क्योंकि चाय पत्ती जो होता है एसिडिक सॉइल बनाता है। डीएपी है जो पौधा को उगाने की क्षमता बहुत रखता है, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में, फास्फोरस दोनों रहता है, और गोबर की खाद में माइक्रोब भी रहता है। तो इसको मैं मिला दी हूँ और मिलाने के बाद आपको फिर इसमें मैं भर दूँगी। फिल करने के बाद इसको दिखाती हूँ कि कैसे मैं फिल कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग, और आप एडजस्ट कर लें। पहले एडजस्ट करने के लिए देखें कि एडजस्ट करके कि मेरा प्लांट कैसे एडजस्ट हो रहा है। अगर आपको मिट्टी निकालना पड़े तो थोड़ा-सा आप निकाल भी सकते हैं। तो इसमें अब मिट्टी को डाल देनी है। तो फ्रेंड, ये रिपोर्टिंग आपका हो गया, जो फिल कर दी तो रिपोर्टिंग हो गया। अब दूसरा प्लांट है जो इसको मैं गुड़ाई अच्छी तरह से पहले कटिंग करूँगी, पिंचिंग करूँगी। काहे कि ये प्लांट आपका भी दूसरा है जो आपका 10 इंच का पॉट में लगा हुआ है। तो इस तरह से करने के बाद आपको फिर क्या करना है कि हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जैसे मैं कर रही हूँ तो नीचे की ओर से कर रही हूँ। नीचे की ओर करने से क्या होता है कि ब्रांचेस ज़्यादा ऊपर भागती है। तो मैं कटिंग की हूँ, ये पिंचिंग हुआ। ऊपर की ओर से मैं पिंचिंग कर दी हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं गमला में देखिए कि सारा मिट्टी निकाल ली हूँ दूसरा प्लांट को, और एक टुकड़ा यहाँ पर मैं, जैसे मस्टर्ड केक बोलते हैं, सरसों खली बोलते हैं, इसको एक टुकड़ा लेकर मैं नीचे, सबसे पहले मैं नीचे डालूँगी, क्योंकि इसको नीचे डालने से आपका खाद बनते रहेगा, मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाएगा। तो ऐसे करने के बाद आपको फिर इसमें मैं जो फिल कर रही हूँ, जैसे आपका यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि आधा 4 इंच से ज़्यादा को मैं इसमें से मिट्टी को निकाल ली हूँ। तो ऐसे करने के बाद अब मैं यहाँ पर डीएपी जो डाली हूँ, तो इसको इस तरह से डाल रही हूँ। नीचे डालने के बाद चाय पत्ती भी ऐसे डालनी है, क्योंकि इसमें चाय पत्ती देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एसिडिक सॉइल नहीं बनाएँगे तो कोई भी आपका, जो भी आप पौधा में खाद डालते हैं, वो आपका काम नहीं करता है। तो ऐसे कीजिए और आप लोग बहुत अच्छा तरह से समझ लीजिए। इस मिट्टी जो मैं बनाई हूँ, उस मिट्टी को फिर उसमें भी मैं फिल करूँगी। तो दोनों में मिट्टी को मैं फिल करने के बाद आपको भरपूर मात्रा में पानी देना है इसमें। अब पानी देने से पहले, सबसे पहले अंगूठा से आपको यहाँ दबा दे, इस तरह से दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो एयर जाएगा, आपका प्लांट सूखने का चांस हो जाता है। और इसे बस थोड़ा सा छाया में रखनी है, एक दिन के लिए इसे छाया में जरूर रखें। दूसरा प्लांट को भी मैं लगा दी हूँ यहाँ, और ये भी आपको अच्छा तरह से ग्रोथ करने लगेगा। तो फ्रेंड, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग करने के बाद मैं थोड़ा-सा एक हॉल बना रही हूँ, और इसके बीच में आपको थोड़ा-सा डीएपी डाल रही हूँ। क्योंकि डीएपी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा इसमें, उगाने की क्षमता रखेगा, मजबूत रखेगा, रूट को डैमेज नहीं होने देगा। तो इस तरह से मैं डालने के बाद अब आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो दूसरा प्लांट में भरना है। तो फ्रेंड, 2 तरीका से रिपोर्टिंग होता है। एक आपको ऊपर की ओर से होता है जो कि पूरा मिट्टी निकाले, उसके बाद से जो भी आप दे रहे हैं न्यूट्रिशन उसको फिल करें, और एक होता है रूट बॉन्डिंग, उसको रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर जो फ्लावर है, इसको मैं ऊपर की ओर से हटा दूंगी। इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा और ग्रोथ विकास नहीं होगा। ऐसे इसको जब भी आपका पौधा में दिखे तो आप इसे तोड़कर हटा दें, नहीं तो एनर्जी वेस्ट करने के बाद ये आपको पौधा को बढ़ने नहीं देता है। तो अभी समर का सीजन है, इसमें फ्लावरिंग ये बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसे रिपोर्टिंग करते रहे। फ्रेंड, कड़ी पत्ता को लीव्स ज्यादा अगर सुबह में आप खाते हैं, टी बनाकर पीते हैं, तो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना सारा बात मैं आप लोग को बताती हूँ, अगर एक भी अगर फॉलो आप कर लेते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छा तरह से ग्रोथ विकास सभी कुछ करेगा। तो फ्रेंड, इसको भी लगा दी मैं, इसको भी लगा दी, इसको भी मिट्टी में भर दी। अब मैं आप लोग के साथ पानी शेयर कर रही हूँ कि पानी हम कैसे डालें, अब भरपूर मात्रा में कैसे दें। अब बताती हूँ इसका केयर टिप्स कि इसे केयर कैसे करना है। पानी डाल दें इसमें भरपूर मात्रा में और इसे छाया में रख दें। कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग लगाना कि नया पौधा उगाने के लिए अगर आप कटिंग करते हैं तो उसको लगा लें। एक स्वस्थ स्वस्थ तने की कटिंग लें और कटिंग को लगा दें, 4 इंच गहराई किसी भी पॉट में डालकर लगा दें। और
पौधों को सप्ताह में छाया में रखें। सप्ताह भर मैं नहीं रखती हूँ, बस मैं 2-3 दिन तक रखती हूँ रिपोर्टिंग करने के बाद, और आपको फिर आराम से इसे बहुत अच्छा तरह से प्लांट चलते रहेगा। और बहुत सुंदर-सुंदर मेरे प्लांट में अनार भी लगे हुए हैं। और इसे समर में भरपूर 2 दिन के बाद धूप दे, पानी दे, पानी एक टाइम ज़रूर दे, सूखने दे नहीं दे, नमी बना कर रखे। तो फ्रेंड, मैं आज 2 तरह के रिपोर्टिंग बताई हूँ आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारा सा कॉमेंट